बिजनेस न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की। आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है। इब्तदाई सेशन में क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जहाँ से बताइएगा कि कितना उतार चढ़ाव देख रहे हैं आज आप ट्रेडिंग के आगाज़ पर। एहतशाम, अब तक 20 मिनट का कारोबार तकरीबन हो चुका है। ट्रेडिंग के दौरान KC 100 इंडेक्स का पहला नंबर जो अपीयर हुआ था ट्रेडिंग स्क्रीन पे वो ग्रीन जोन में था, ग्रीन नंबर्स था, लेकिन इस वक्त मार्केट रेड जोन में है। मंदी कम है, 11 पॉइंट की सिर्फ कमी है। 14,051 पॉइंट्स की सतह पर मार्केट ट्रेड कर रही है। लेकिन जो नेगेटिव स्टांस है जिन स्क्रिप्ट्स में, उसको देख के ऐसा लगता है कि मार्केट का जो नेगेटिव ट्रेंड है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। इस वक्त अगर हम देखें ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर नज़र डालते हैं तो KC 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर तो 13 पॉइंट्स की कमी है, लेकिन जो स्क्रिप्ट्स हैं बेसिकली एनर्जी के बड़े स्क्रिप्ट, हैवी वेटेज स्क्रिप्ट जिसमें OGDC, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, इसी तरीके से जिस स्क्रिप्ट का वेट काफ़ी ज़्यादा है, नेस्ले पाकिस्तान नेगेटिव नंबर्स में है। दीगर स्क्रिप्ट्स में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का हैवी वेटेज स्क्रिप्ट PTCL नेगेटिव नंबर्स में है। सीमेंट की दोनों बड़ी कंपनीज DG खान सीमेंट, लकी सीमेंट इस वक्त नेगेटिव नंबर्स में ट्रेड कर रही है। इसी तरीके से अगर बैंकिंग सेक्टर की तरफ आए तो उसमें भी नेशनल बैंक समेत कई बैंक्स ऐसे हैं जो नेगेटिव नंबर्स में इस वक्त ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सिचुएशन इस वक्त मार्केट रेड नंबर्स काफ़ी महदूद हैं। वॉल्यूम 1 करोड़ शेयर्स का हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से कल हमने देखा था ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने तकरीबन 100 पॉइंट्स का इजाफा भी शो किया था, लेकिन कारोबार के अख्ताम पर सस्टेन नहीं कर सकी थी। इंडेक्स 14,000 की सतह से भी नीचे आ गया था। आज भी कुछ सूरत हाल इसी तरीके से लग रही है। इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर बरकरार है। कल यूरोपियन मार्केट्स में, खासकर अमेरिकन मार्केट में 150 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी, और इसका प्रेशर अपनी जगह पे मौजूद है। आखिरी दिन का प्रेशर जो होता है राउंड ऑफ करने के लिए, सेलिंग्स करना हो, वो अपनी जगह पे मौजूद है। इस वक्त यही लग रहा है कि आज मार्केट को 14,000 पॉइंट्स को सस्टेन रखना मुश्किल हो जाएगा। जी मोहम्मद आसिफ, इस पूरे हफ्ते को अगर हम कंपेयर करें, एनालाइज करें, तो मार्केट एनालिस्ट किस तरह से देखते हैं इस हफ्ते की परफॉर्मेंस को मार्केट की? देखिए, ये पूरा हफ्ता जो है वो अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो नेगेटिव साइड पे ही रहा है। एक रोज़ थोड़ी सी रिकवरी रही थी मार्केट में, अदरवाइज़ जो थ्रू आउट द वीक था वो न्यूट्रल टू नेगेटिव स्टांस था। लोगों ने शेयर्स की फ़रोख्त को तरजीह दी और जो है वो मार्केट से बाहर आने के ज़्यादा तरजीह और फोकस रखते रहे। इसकी बेसिकली वजूहात भी यही रही थी कि जिस तरीके से हमने देख रहे थे कि इंटरनेशनल फ्रंट पे एक काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर मौजूद है, जो कि लोकली इम्पैक्ट उसका इतना ज़्यादा हमने यहाँ अपनी मार्केट पे नहीं देखा, लेकिन बहरहाल उसका इम्पैक्ट जो है वो फील किया जा रहा है कि वो आइंदा दिनों में भी देखा जा सकता है। इसी तरीके से हम अपने इकनॉमिक नंबर पे भी गए थे तो वो भी इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थे। जिस तरीके से गुज़िश्ता हफ्ते यानी लास्ट थर्सडे के अगर हम देखें फिगर्स स्टेट बैंक के रिज़र्व के, वो भी डिक्लाइन थे। कल स्टेट बैंक ने लेटेस्ट फिगर दिए अपने रिज़र्व के, उसमें भी मज़ीद 34 करोड़ डॉलर की कमी है। टोटल रिज़र्व में से स्टेट बैंक के रिज़र्व भी गिरे हैं, कमर्शियल बैंकों के रिज़र्व में भी कमी आई है। तो इस तरीके से जो सिचुएशन है, करंट अकाउंट खसारे के नंबर से 1-2 दिन पहले हमने देखे कि उसमें जो है वो 3 अरब डॉलर से ज़ायद करंट अकाउंट खसारा था 10 माह के दौरान, जबकि गुज़िश्ता साल यानी 2011 की अगर हम माली साल में देखें तो यही करंट अकाउंट हमारा तकरीबन 45 करोड़ डॉलर सरप्लस था। तो एक 45 करोड़ डॉलर का सरप्लस करंट अकाउंट अब 3 अरब डॉलर से ज़ायद के खसारे में तब्दील होना, इस तरीके से जो नंबर्स अपीयर होते जा रहे हैं उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर रखा और मार्केट इस पूरे हफ्ते मजमूई तौर पर काफ़ी डिप्रेस रही है। जी अच्छा मोहम्मद आसिफ, कुछ मुल्क की मईशत के हवाले से, बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। बजट आने में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं और तजावीज़ आप समझते हैं कि फ़ाइनल हो चुकी हैं मुख्तलिफ बॉडीज़ की जानिब से और हुकूमत को पहुँचाई जा चुकी हैं? जी बिल्कुल, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपनी अपनी तजावीज़ हुकूमत को जो है वो दे रहे हैं। सिलसिलावार हमने देखा है कि कराची चैम्बर की जानिब से बजट तजावीज़ भेजी जा चुकी हैं। फेडरेशन हाउस जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे पाकिस्तान की सनतों के नुमाइंदा तंजीम है, वो अपने बजट प्रपोज़ल भेज चुकी है। फाइनेंशियल मार्केट की जानिब से कराची स्टॉक एक्सचेंज ने SECP के साथ तमाम तर मामला जो इनकी नेगोशिएशन रही है उसको बजट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए आगे फॉरवर्ड कर चुके हैं। तो इस वक्त जो सिनेरियो है फाइनेंशियल मार्केट का, हमारे दिगर जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्री सेक्टर हैं, तमाम
के हवाले से जो बजट तजावीज़ है वो भेजी जा चुकी हैं, और उनमें जो अगर हम 2 फोकस पॉइंट देखें जो तमाम बजट तजावीज़ में मुश्तरका है, वो ये है कि एग्जिस्टिंग टैक्स होल्डर के ऊपर अब कोई नया टैक्स ना लगाया जाए और ना ही टैक्स जो मौजूद है उसकी शरह को बढ़ाया जाए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस हो रही है कि अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ करने हैं, आपने टारगेट अपना 1920 अरब जो कि रवा माली साल का है रेवेन्यू टारगेट, उसको अगर 2000 अरब से ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए आपने नए एवेन्यू तलाश करने होंगे, उसके लिए नया आपने नेट बनाना होगा कि जिसमें नए इन्वेस्टर्स को लेके आ सके और नए एरियाज को। आसिफ, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त करंट मार्केट सिनारियो क्या है? इस वक्त करंट मार्केट की पोजीशन में आपको दिखाता हूँ। KC 100 इंडेक्स में इस वक्त मजमूई तौर पर 29 पॉइंट की कमी हो चुकी है। 14,034 पॉइंट पे मार्केट करंटली ट्रेड कर रही है। 1,43,00,000 शेयर्स के सौदे हुए हैं। 74 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में इजाफा है, जबकि 66 कंपनियां नेगेटिव नंबर्स में ट्रेड कर रही हैं। मेजॉरिटी वो कंपनी इस वक्त नेगेटिव नंबर्स में है जिनकी इंडेक्स पे काफ़ी वेटेज है। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा फरमाया। मोहम्मद आसिफ में अपडेट कर रहे थे। 29 पॉइंट की कमी हो चुकी है। 14,034 की नफसियाती हद पर ट्रेड कर रहा है KC 100।